बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ख़ास तौर पे जिनके हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा विंटर में ड्राई रहते हैं या फिर जिनके जो हैं ये चीज़ जो है डार्क हो जाती है, ये चीज़ या कोहनियाँ डार्क हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ मेरे पास ये राइस फ्लोर यानी चावल का आटा है। चावल का आटा मार्केट में भी मिल जाता है इजीली, फौजी वालों का भी है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर नहीं आप जो है खुद अगर चावल का आटा बनाते हैं तो उसको बहुत ही फाइन बनाना है। बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल जैसे मैदा होता है इस तरह का है, ताकि आप स्किन पे जब लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है ख़राब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की सेंसिटिव होती है, वो स्क्रब टाइप का बन जाता है जो फिर आपकी स्किन फिर ख़राब करता है। अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ आपको फेस के लिए बताती हूँ। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपके जो है कंप्लेक्शन जो है ख़राब है और स्पेशली जो है विंटर में थोड़ा डल हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अर्के गुलाब। तो अर्के गुलाब आपने प्योर अर्के गुलाब लेना है, घर पे भी बना सकते हैं। अर्के गुलाब का मेथड बहुत इजी सा है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं अर्के गुलाब बनाने की, तो वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले ये मैं फेस के लिए बनाऊंगी। इसके अंदर आपने अर्के गुलाब डाल के तो और ग्लिसरीन भी डालनी है। मुझे ग्लिसरीन इस टाइम मिल नहीं रही थी तो मैंने फिर वो नहीं ऐड की। तो आपने इसका ऐसे करके पेस्ट सा बना लेना है। ये आपने सिर्फ फेस के लिए करना है। उसके बाद मैं आपको हाथ, पाँव और कोहनियों के लिए बताऊंगी किस तरीके से आपने जो है उसके लिए बनाना है। और एक और भी मेरी वीडियो आ रही है जिसमें मैं आपको सीवीड मास्क के बारे में डिटेल से उसका बताऊंगी कि वो स्किन के लिए सही है कि नहीं, उसका रिज़ल्ट कैसा है, तो वो भी आपको बताऊंगी। तो इससे हरके गुलाब से, इसमें जो है चावल के आटे में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह का आपने बना के फेस के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद आप इसको जो है आराम से फेस वॉश कर लें। थोड़ा हल्का सा नीम गर्म पानी हो उससे आपने फेस वॉश करना है, ठीक है। ये आपने जब फेस पे यूज़ कर लिया तो इसके अंदर अब आपने फेस के लिए नहीं, ये है बेकिंग सोडा, ठीक है। आपने बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेता है, इनमें डिफरेंस होता है। तो आपने ये क्या करना है, बेकिंग सोडा इसके अंदर डालना है 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये बेकिंग सोडा है तो ये आपने 1/2 टीस्पून सिर्फ हाथों और पाँव के लिए, फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये है तो एक केमिकल ही है जो बेकिंग सोडा है। अगर आप फेस पे लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और क्योंकि ये ऑयल जो है आपकी स्किन के ऊपर से जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्किन का जो अपना ऑयल होता है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको पैचेस पड़ जाएंगे, स्किन सख्त हो जाएगी। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर लोग एक्ने के लिए डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लेते हैं या ओवरनाइट लगाए रहने देते हैं, तो इससे स्किन जो है फेस की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है स्किन के लिए, लेकिन इस तरह यूज़ नहीं होता। सिर्फ ये मैं हाथ पाँव के लिए आपको बता रही हूँ। तो फिर इसी चावल के आटे में अर्के गुलाब डाला है और ग्लिसरीन जो कि आपने ऐड करनी है, मेरे पास नहीं है। इसके अंदर आपने सिर्फ 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डालना है। मैं 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। अच्छा, बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद ये जो है ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह का बन रहा है, तो ये फूलना शुरू हो जाएगा और आपने हाथों के ऊपर लगा के ऐसे, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए पहले आपने 1 से 2 मिनट स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो आपकी जो डार्क जितनी भी जो है रफ स्किन होगी वो एक्सफोलिएट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यूं करके और जो चीज़ डार्क है उसको ऐसे ऐसे रब करना है, तो आपकी सारी जो है डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। और हाथों के ऊपर आप हर दूसरे दिन इसको कर सकते हैं। ये खुद ही, ये देखिए इस तरह से जो है बन के उतरेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ देखूँ कि वहाँ देखूँ, तो इस तरह से जो है ना ये उतरेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सादे पानी से हाथ धो लेने हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और जो आपको टैन्स पड़ जाते हैं, डार्क हो जाती है स्किन, तो वो भी कम होगी। लेकिन जब आप
इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो आपने फेस के ऊपर अप्लाई इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपने सिंपल ग्रेसिन और अर्के गुलाब लेके चावल के अंदर डाल के इस तरह मिक्सचर सा बना के तो आपने फेस पे लगाना है। सिर्फ लगा के आपने फेस वॉश कर लेना है, स्क्रबिंग नहीं करनी। अगर आपने स्क्रबिंग करनी है तो सिर्फ वीक में 1 दफ़ा करनी है ताकि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए, और डेली नहीं करनी स्क्रबिंग, क्योंकि डेली नहीं कर सकते आप। तो आप इसको जो है इसी तरह का बना के पेस्ट, और फिर उसके बाद जो है मुंह धो लेंगे तो आप देखेंगे एक ही दफ़ा से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।